हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेज रेसिपी। दोस्तों, मैं हूं अंजू और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही धमाकेदार एकदम यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूं, जो कि आपके किचन और घर के काम को बहुत ही आसान करने वाला है। बहुत ही धमाकेदार और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर कर रही हूं। अगर मेरी ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, छोटी है पर बहुत ही कमाल की हमारी ये सारी टिप्स है, जो कि आपकी रोजमर्रा लाइफ की जिंदगी को बहुत ही आसान बना देने वाला है। दोस्तों, छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स और ट्रिक को हम करके अपने घर के जो है छोटे मोटे काम जो है आसान बना लेते हैं, जो कि हमें करने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इससे जो हमें पता नहीं होता है और हम अपना यूं ही काम जो है छोड़ देते हैं। तो इससे जो है हमारे समय भी बर्बाद होते हैं, साथ ही हमारे सामान भी बर्बाद होते हैं और बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो बिल्कुल आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो चलिए जान लेते हैं सारे टिप्स और ट्रिक को। तो टिप्स नंबर 1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये टिप्स जो है हमारी इस तरह की, जब हम आटे चालते हैं छन्नी में, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड्स कि जब भी हम आटे चालते हैं तो हमारी आटे जो है उछलते बहुत है और वो जो है साइड में जो है जिस भी बर्तन में हम इसे चालते हैं तो उसके साइड में जो है इस तरह से फैल जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये किसी भी तरह से आप कर लीजिए, आटे चालिए तो वो बिखर ही जाते हैं, साइड से निकल ही जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें एक छोटी सी बाउल में ले लेना है आटा और इस तरह से चलनी उस पर रख करके हमें इस तरह से पलट लेना है। और ये देखिए, छोटी सी बर्तन में बहुत ही आसानी तरह से हम इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से आटे को चाल लेंगे। इससे फ्रेंड्स हमारी बहुत ही जल्दी आटे चल जाती हैं और ये देखिए एकदम से आसान से हो जाता है, बिना बिखरे, बिना उछले और बिना परेशानी के। ये देखिए मैंने यहाँ पर आटा को छान लिया है। तो बहुत ही आसान ये टिप्स है। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलिए जान लेते हैं टिप्स नंबर 2। तो दोस्तों, टिप्स नंबर 2 हमारी इस तरह की जो प्रेशर कुकर की जो रबड़ होती है, जो अक्सर वो ढीले और ये ख़राब होने के कारण ये इस तरह से बेकार हो जाते हैं। तो ये हम सोचते हैं ये तो यूजफुल नहीं है, तो इसे क्या करें, इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। पर दोस्तों, इससे बहुत ही कमाल का हम एक टिप्स शेयर कर रहे हैं, जो कि आप इसे यूज ज़रूर करिएगा। अक्सर हमारे घर में जब किचन में हम किचन टॉवल जो है इस तरह से हम हाथ वगैरह पोंछते हैं और हमारे जो कपड़े इधर उधर रखा जाते हैं, रख देते हैं, जिससे हमें मुश्किल होता है। तो इसे हैंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने किचन टॉवल को ले लिया है और देखिए अब इसमें हमें एक सेफ्टी पिन लगा लेना है इस तरह से, और बहुत ही आसानी तरह से उस प्रेशर कुकर के रबड़ जो हमारी जो बेकार है उसमें इस तरह से आप इस किचन टॉवल को हैंग कर सकती हैं। तो देखिए कितना ही इजीली एकदम अच्छे से हैंग हो जा रहा है। आप कहीं भी जहाँ पर आपके किचन में इसे यूज करना चाहें वहाँ पर इसे हैंग कर लें, या फिर आप सिंक एरिया में भी इसे रख सकते हैं। कि देखिए कितना ही अच्छा हो गया। इस तरह से कहीं भी हैंग कर दीजिए और इजीली जो है ये देखिए हमारे किचन टॉवल जो कि हैंग हो चुके हैं। तो आई होप आपको हमारी ये छोटी सी टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप्स 3 नंबर है दोस्तों, तो ये भी हमारी बहुत ही कमाल की है, प्रेशर कुकर की रबड़ से ही है। दोस्तों, एक टिप्स तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, पर ये दूसरी टिप्स भी बहुत ही कमाल की है और आपके लिए यूजफुल है। तो इसके लिए जब भी हमें क्या होता है कि जब हम अपने कपड़े की क्लिप वगैरह जो है कहीं रख देते हैं तो वो अक्सर गुम हो जाती है और बिखर जाती है, इधर उधर हो ही जाती है। तो इसके लिए आप एक ऑर्गेनाइजर के तौर से कुकर के रबड़ को यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और इस कबाड़ से आपने जुगाड़ लगा ही लिया है। इस तरह से अपने सारे ये जो कपड़े वाली क्लिप होती हैं इसमें आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे हमारे जितने भी पिन है, ये देखिए कितने ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं इजीली आप इसे भी हैंग कर सकते हैं। आसानी तरफ से जब भी आपको यूज करना हो
तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो कहीं भी आपको जहाँ सुविधा हो आप इसे हैंग कर सकते हैं। मैंने अपने दरवाजे के पीछे यहाँ पर मैंने हैंग कर लिया है, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है ईज़िली मैं यहाँ से इसे ले लेती हूँ। तो आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। टिप्स नंबर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी हमारे घर में इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, बीमार पड़ते हैं बच्चे या हम ही बीमार पड़ते हैं, तो इस तरह की दवाइयाँ वगैरह आती हैं, तो क्या होता है जब हम इसका यूज़ कर लेते हैं, तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है तो ये बच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं इसे रख ही देते हैं। पर इसका जो है ना, एक चीज़ हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें याद देखना होता है कि ये काम की है या नहीं है, तो क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो मिट जाती हैं या फिर उसमें किसी तरह का कुछ होने के कारण वो दिखता नहीं है। तो इसके लिए आप एक छोटा-सा टिप्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो बिना दवाई की एक्सपायरी डेट देखे हुए आप दवाई की यूज़ ना करें, तो इस तरह से हमें इसको देखना ज़रूरी होता ही है। अक्सर जब हम दवाइयाँ बहुत दिन बाद यूज़ करते हैं, तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लिया करें। तो इसके लिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक वाइट वाली जो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप होती है वाइट वाली, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से जहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मतलब डेट देखने वाली होती है, वहाँ पर आप उसे इज़िली इस तरह से लगा लें, और ये देखिए आपके बिल्कुल भी मिटेंगे नहीं, और ये जब तक ये दवा है आप इसे देख सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये यूज़फुल टिप्स अच्छी लगी हो। टिप्स नंबर 5 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अक्सर जब हमें सुई में धागे डालने की बात होती है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल और टास्क भरी हो जाती है भाई। जिनको जो है कि अगर अच्छी आँखें हैं, अच्छा से उसे ये कर लेते हैं, तो उनके लिए धागे डालना ईज़ी हो जाता है। पर जिनको जो है उम्र बढ़ने के साथ में जो है कि इस तरह की बारीक वाली सुई में धागे डालना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी को कहते हैं भैया मेरी सुई में धागे डाल दो। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बहुत ही आसान टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके बाद इसे फॉलो करने के बाद में फ्रेंड्स आप किसी को भी इस तरह का हेल्प नहीं मांगिएगा। एकदम आपके लिए आसान ये टिप्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो यहाँ पर एक जो है पेन लेना है। ये देखिए इसमें रिफिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऊपरी वाले हिस्से को खोल देंगे। खोलने के बाद में हमें चाहिए यहाँ पर वायर। तो देखिए यहाँ पर जो बारीक वाली वायर होती है, उसके अंदर एक तांबे की जो वायर होती है, उसी का हमें यूज करना है। तो देखिए मैं इस तरह से ही अपने कट करके रख लेती हूँ। देखिए कितना बारीक सा वायर है। तो इसे जो है जितना चाहिए है उतना हमें इसे कट कर लेना है। छोटा सा कट मैं यहाँ पर कर लूँगी। बहुत ही आसान हो जाता है। एक इस तरह से मैं आपको एक टूल बना दूँगी, जिससे कि आपको देखने के बाद में आपकी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होने वाली है। मुझे इससे बहुत ही आसान हो जाता है करने में। तो इस तरह से इस वायर को हमें 2 भाग में फ़ोल्ड कर लेना है, और इस तरह से 3 से 4 बार हमें इसे घुमा लेना है। ये देखिए, और इसे जो है इस तरह से ढक्कन में जो बारीक वाला जो है, छोटी वाली जो है, उसकी तरफ में इसे डाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसे डाल लेना है। और ये देखिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इससे जो है कि बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इस तरह से हमें तार को जो है दोनों सिरे में अच्छे से इस तरह से दोनों साइड में इसे दबा लेना है। देखिए एक छोर जो है उस तरफ है और एक छोर इस तरफ है, तो दोनों ही तरफ इसे हमें इस तरह से कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को इस पेन में ऐसे बंद कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही आसान ये हमारा टूल बन गया है। अब हम इसे देखिए इस तरह से अच्छे से लॉक कर लेंगे, और देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कितना ही ये इस तरह से हमारा हो चुका है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अपनी थ्रेड डाल देंगे। जो ऊपरी खुली वाली हिस्से है उसमें मैंने यहाँ पर थ्रेड डाल दिया है। अब मैं अपनी ये जो ऊपर वाली जो वायर है, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश कर लेंगे, हल्का दबा लेंगे, और अपनी सुई के मतलब निडल के ये में छेद में इसे हम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद में हम अपने धागे को इस
में खींच लेंगे। ये बहुत ही आसान हो जाता है और भाई जिनकी उम्र बढ़ गई है, जिन्हें कम दिखाई देता हो और इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए तो बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स है। आई होप आपको मेरी ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपको अच्छी लगी हो। तो देखिए कितना ही आसानी से हमारा ये थ्रेड एकदम बारीक सी नीडल से बाहर आ गई है। आई होप आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। टिप्स नंबर 6 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। घर में जब इस तरह के जो है डब्बे आ जाते हैं, देखिए प्लास्टिक के ऐसे डब्बे, तो इसमें हमने फ्रूट मंगाया था तो फ्रूट में हमें ये डब्बे मिले थे। तो इसे जो है ना हम क्या समझते हैं फेंक देते हैं, पर इसका एक बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है। बहुत तरह के यूज हैं, पर मैं इसे कैसे यूज की हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो कहते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, हमने यहाँ पर बना ही लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डब्बे में एक मार्कर से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसे मार्कर से ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम एक नाइफ़ या फिर किसी धारदार चाकू से इसे अच्छे से कट कर लेंगे जहाँ मैंने मार्कर से लगाया है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर नाइफ़ से इसे कट कर लिया है। ये देखिए अब इस तरह से अब इस डब्बे को मैं खोल लूँगी और इसका मैं क्या यूज करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो देखिए अब मैं इसमें क्या यूज कर रही हूँ। तो देखिए हमारे घर में अक्सर टिश्यू पेपर वगैरह रखते ही हैं हम लोग। तो इस टिश्यू पेपर को मैं इस डब्बे में रख लूँगी और ये बहुत ही अच्छे से हमारी टिश्यू पेपर रखने के ऑर्गेनाइज़र हो चुकी है। और ये देखिए कितना ही अच्छा से स्टोर हो जा रहा है, हमें यूज करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह से जितना चाहिए है आपको टिश्यू पेपर, आप उसका यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं और ईजिली आपका ये ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स अक्सर जो है हम छोटे छोटे से ऐसे जुगाड़ करके अपने घर और किचन के काम को आसान बना लेते हैं। तो देखिए कितना ही अच्छा से ये हमारा ये बन चुका है ऑर्गेनाइज़र। जितनी भी आपकी क्वांटिटी में टिश्यू की ज़रूरत होगी आप इसे यूज कर लें। और ये देखिए देखने में भी अच्छा लगता है, कहीं भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिप्स नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही कमाल की ये भी टिप्स है। फूले-फूले पराठे किसे अच्छे नहीं लगते हैं, और वो देखिए हमारी पराठे जो है गुब्बारे की तरह फूली हुई है और एकदम लग ही रहा है कि गोलगप्पे की जैसी है। तो इसके लिए आपको एक मैं छोटा-सा टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपके स्टफिंग वाली पराठे जो है बेसिकली जैसे आलू के पराठे वगैरह होती हैं, उसे आप कैसे बना सकें कि जो कि फटे ना। तो इसके लिए एक मैं छोटा-सा आपसे टिप्स शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जब भी आप आटा लगाइए फ्रेंड्स, तो आटे को नॉर्मली चपाती के तरह जैसे आप आटे लगाते हैं, उससे एकदम थोड़ा-सा ढीला ही आटा लगाएँ, यानी कि गीला ही रखें, ताकि जो है हम इसे बेलें तो एकदम आसानी से ये बेल जाए। देखिए इस तरह से बेलने में आसानी हो जाती है, एकदम मतलब हल्के हाथों से बेलन भी चलाए ना तो ये ईज़िली फैल जाए। तो ये टिप्स आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो देखिए कितना ही आसान से ये हमारा बन चुका है। मिलते हैं